नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल विद्या संकल्प पे। अगर आप लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। दोस्तों, ज्योग्राफी एनसीईआरटी की हमारी ये सीरीज चल रही थी। आज हम 5th चैप्टर के बारे में बात करेंगे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। अर्थ ही एकमात्र प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, बिकॉज इट्स कंस्टिट्यूट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। ये अर्थ ही एकमात्र प्लैनेट है जिसपे हमारी लाइफ पॉसिबल है। उसके बाद बात करते हैं, द अर्थ हैज 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दे मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। मतलब एक आदमी एक टाइम पे पानी पी रहा है, हवा सांस भी ले रहा है और धरती पे जी भी रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करने से पहले हम थोड़े से ग्रीक वर्ड्स देखते हैं ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लिथोस का मतलब होता है दोस्तों स्टोन। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एटमॉस का मतलब होता है वेपर। ठीक है दोस्तों, हेडर का मतलब होता है वाटर एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। अब बात करेंगे हम अपने स्फीयर्स के बारे में। सबसे पहली स्फीयर जो हमारी है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड पोर्शन ऑफ द लैंड। सॉलिड पोर्शन ऑफ द लैंड मतलब देखो, ये अगर हमारी पृथ्वी है तो इसके ऊपर की जो क्रस्ट वाला पोर्शन है ना, एकदम हार्ड पोर्शन, सॉइल पोर्शन, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे हो गया? मतलब दोस्तों मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर जो लेयर्स, गैसियस लेयर्स बनी हुई है ना, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों, एटमॉस्फेयर मतलब द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर मतलब दोस्तों द पार्ट कवरिंग विद वाटर। ठीक है दोस्तों, मान लो अर्थ है सर, अर्थ है सर आपकी, ये 71% अप्रोक्सीमेटली वाटर कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसमें 71% पानी, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लू प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है इसको। अब बात करेंगे हम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है दोस्तों? द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, दैट विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। दोस्तों वो नैरो जोन जहाँ पे तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ हमारी पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। आगे देखते हैं हम लिथोस्फीयर। सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे। हम सबसे पहले लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर क्या होता है? इट कंप्राइजेस द रॉक of the earth crust and the thin layers of soil that contain nutrients which sustain organism। मतलब क्या दोस्तों? देखो, ये हमारी अर्थ हो गई, इसके ऊपर हमारी ये सॉइल है। ठीक है दोस्तों, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? प्लांट हमारा ग्रो कर जाता है। ये प्लांट ग्रो करता है तो ये क्या करता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देता है। ठीक है दोस्तों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देता है तो इसको कौन कंज्यूम करता है? ह्यूमन कंज्यूम करते हैं या हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं तब इनकी लाइफ चलती है। तो इस न्यूट्रिएंट की वजह से हमारी साइकिल चल रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम। जो हमारी अर्थ की सरफेस है 2 भागों में डिवाइडेड है। एक हमारा हो गया कॉन्टिनेंट्स और दूसरा हो गया हमारा ओशियन बेसिन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं ओशियन बेसिन। दोस्तों ये जो समुद्र के नीचे जो जमीन है इसको हम बेसिन कहते हैं, मतलब ओशियन बेसिन। जैसे आप ये मान लीजिए आपकी नदी है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आप ये डुबक्की लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप नहाने गए हैं लेकिन आपका पाँव जमीन में लग गया, तो इसके मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम रिवर बेसिन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब पानी के नीचे जो जमीन है वो बेसिन कहलाएगी, चाहे वो ओशियन हो या रिवर बेसिन हो। आगे बात करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। सी लेवल कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले सी लेवल कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? ध्यान से देखिए, ये आपका सी है दोस्तों। जो सबसे ऊपर वाली पानी की लेयर होगी ना, उसको हम 0 रीड करेंगे। उसके ऊपर अगर आप कुछ भी बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 मीटर की ये बिल्डिंग बनाई, तो ये 10 मीटर्स अबव द सी लेवल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 मीटर्स अबव द सी लेवल। उसके बाद बात करेंगे हम सी लेवल कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर। द एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज अ 0। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो समुद्र की पहली लेयर है उसको हम 0 रीड करते हैं, उसके ऊपर जो भी बना हुआ है उसको हम मेजर करते हैं, उसकी हाइट को मेजर करते हैं। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा रेलवे स्टेशन का बोर्ड ऐसे बना होता है, उस पर लिखा होता है 1080 मीटर अबव दी सी लेवल, या अबव फ्रॉम अबव सी लेवल, या समुद्र तल से ऊंचाई। तो दोस्तों उसका मतलब होता है वो जो रेलवे स्टेशन है उसकी ऊंचाई सी लेवल से 1080 फीट या 1080 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम आगे। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है दोस्तों, अगर ये सी लेवल है तो इससे 8848 मीटर ऊपर है हमारा हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है दोस्तों, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच का है हमारा दोस्तों? पैसिफिक ओशियन में। ठीक है दोस्तों, पैसिफिक ओशियन ये हमारी है मरियाना ट्रेंच। ठीक है दोस्तों, ये 11,022 मीटर गहरी है। इतनी गहरी है कि
अर्थ के पीकेस्ट पॉइंट या अर्थ के हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम उठा के इसमें पूरा डाल दें तो पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट इसमें समा जाएगा, तब भी हमारी जगह बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये उससे भी गहरी है और अभी ओशियन में इतना एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ जितना हमारा जमीन के ऊपर हो गया। धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन चल रहा है और भी फैक्ट सामने आ रहे हैं। बात करेंगे आगे दोस्तों, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे हर चीज। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं दोस्तों। कॉन्टिनेंट्स आर द लैंड मास सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज। ठीक है दोस्तों, वो लैंड मास जो वाटर बॉडी से अलग किए गए हो या वो लैंड मास जिनके आसपास वाटर बॉडीज हों, विच आर सेपरेटेड बाय द वाटर बॉडीज। वी हैव 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। ठीक है दोस्तों, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास, ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स हमारा एशिया। ठीक है दोस्तों, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हमारा ये साउथ अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया दोस्तों, और ये हमारा हो गया यहाँ पे अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गए 7 कॉन्टिनेंट्स। अब एक एक करके इनके बारे में आराम से और विस्तार से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वर्ल्ड हो गया दोस्तों। देख लेते हैं हम थोड़ा ज्योग्राफिकल मैप, ज्योग्राफिकल कंपास के बारे में दोस्तों। ये मान लीजिए हमारा डायरेक्शन है, ये हमारी ईस्ट हो गई, ये हमारी वेस्ट हो गई, ये हमारी नॉर्थ हो गई, ये हमारी साउथ हो गई। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो ज्योग्राफी होता है उसमें हमेशा ईस्ट इस तरफ होता है और वेस्ट इस तरफ होता है, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है। ये हमारा ज्योग्राफिकल कंपास है, ये हमेशा यूज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए बेसिक मैंने आपको बता दिया ताकि आगे आपको चल के कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे के बारे में। हाँ, सबसे पहला कॉन्टिनेंट हमारा एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को। इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। 1/3 हिस्सा कवर करता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ अ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस पॉइंट को। ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी इक्वेटर 0 डिग्री। उसके बाद ऊपर वाली हमारी हो गई ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी पास होती है एशिया से, अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम हेयर। ठीक है दोस्तों, ये हमारी यहाँ से पास होती है। ठीक है, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारी यूरोप है, ये एशिया है, इसके बीच में ये नेचुरल माउंटेन्स बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये नेचुरल माउंटेन्स बने हुए हैं। एशिया और यूरोप को यूराल माउंटेन सेपरेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है यूराल माउंटेन्स, ये एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया। इन दोनों का कंबाइंड लैंड मास यूरेशिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सी चीज है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में अपने। ये हमारा यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप हमारा एशिया से बहुत छोटा है, सही बात है। द कॉन्टिनेंट लाइज वेस्ट टू एशिया। वेस्ट एशिया के वेस्ट में पड़ता है दोस्तों, सही बात है, ऊपर के हिस्से में ये। ठीक है, द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत सही चीज है आपको बताने जा रहा हूँ। आर्टिक सर्कल, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा अर्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गया हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये हमारी क्या हो गई, आर्टिक सर्कल होगी दोस्तों। ये ऐसे कहीं से पास होती है, ये पास होगी हमारी। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेटर। ठीक है दोस्तों, इट इज बाउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। हमारी जो यूरोप है इसके तीनों तरफ पानी है। ठीक है, तीनों तरफ कैसे पानी है आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये रहा, सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। ये हो गया हमारा मेडिटेरेनियन सी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा मेडिटेरेनियन सी। इस तरफ हमारा क्या है दोस्तों, इस तरफ ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक ओशन। ठीक है, एस शेप स्ट्रक्चर्ड अटलांटिक ओशन। ठीक है, वो ओशन जो एस शेप में है, इसके ऊपर ये हमारा क्या हो गया, आर्टिक ओशन। ठीक है दोस्तों, तो इसके तीनों तरफ ये पानी है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। अफ्रीका, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दोस्तों इन टर्म्स ऑफ एरिया। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, 0 इक्वेटर इससे पास होती है। इक्वेटर 2 भाग में इसको डिवाइड करती है दोस्तों। इक्वेटर इसको 2 भाग में डिवाइड करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 भाग में डिवाइड करती है इक्वेटर इसको। ठीक है, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न पास। बहुत सही चीज दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इधर नीचे देखिए। ये हमारा हो गया अर्थ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यही एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं पास होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा 0 डिग्री और ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, और ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है,
तो आगे बात करेंगे, द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। दोस्तों ये देखिए यहाँ सहारा डेजर्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये पूरा सहारा डेजर्ट वाला पोर्शन है, ठीक है दोस्तों, ये पूरा सहारा डेजर्ट है, ठीक है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, द कॉन्टिनेंट इज बाउंड बाय ओशियंस ऑल साइड। दोस्तों इसके हर तरफ ओशियन है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखिए इसके इस तरफ अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है, इस तरफ अटलांटिक ओशन हो गया हमारा, ये इधर अटलांटिक ओशन, यहाँ पे हो गया हमारा इंडियन ओशियन, ठीक है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा रेड सी वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी वाला पोर्शन है। तो चारों तरफ इसके पानी ही पानी है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे, द नील वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, सबसे लंबी, ये सर यहाँ इजिप्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है दोस्तों, इजिप्ट से स्टार्ट होती है, सबसे लंबी रिवर है, इट फ्लोज थ्रू अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में, ये था अफ्रीका के बारे में। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में, नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों द नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है दोस्तों। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा, सॉरी नॉट पलामा, इट्स पनामा। अब हम बात करेंगे आराम से इस्थमस के बारे में, आराम से, टेंशन ना लीजिए। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा ऊपर की तरफ लाई करता है नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है दोस्तों। थ्री ओशियंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, 3 ओशियंस से सराउंडेड है। ये हमारा हो गया इधर पैसिफिक ओशियन, ये हमारा इधर हो गया हमारा अटलांटिक ओशियन, ठीक है, और हमारा ऊपर हो गया आर्टिक ओशियन, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आपका जो पनामा की बात हो रही थी, मतलब इस्थमस ऑफ पनामा। दोस्तों इस्थमस क्या होता है, ध्यान से देखिए इधर, ये आ जाइए इस्थमस। दोस्तों पगडंडी टाइप का समझिए, मतलब ये 2 लैंड मास है, उसके सामने पगडंडी है, मेड़ समझ रहे हैं आप, मेड़, ये पगडंडी है, ये रहा इस्थमस, ठीक है। ये पगडंडी ये 2 लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, मतलब अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस, ठीक है दोस्तों, नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे दोस्तों, अभी इसको खोल दिया गया है ताकि शिप्स यहाँ से आ जा सके, वरना पहले क्या था, शिप्स को ऐसे घूम के आना पड़ता था, इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा मैन मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती थी, ठीक है दोस्तों। तो इससे बचने के लिए लोगों ने इसको, मतलब इसको खोल दिया गया ताकि इजिली शिप का आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। अब बात करेंगे हम स्ट्रेट के बारे में। दोस्तों स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ अ वाटर कनेक्टिंग 2 वाटर बॉडीज और सेपरेटिंग 2 लैंड मासेस, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या समझिएगा, यहाँ पे देखिए एक पानी, एक कनाल टाइप का समझ लीजिए, इन दोनों लैंड मासेस का सामने, इसको कनाल ही समझिए एक तरीके का। ये एक नॉर्मल पतली सी वाटर बॉडी है, स्ट्रेट है, जिसको हम बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। ये हमारी इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रेट है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करती है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। दूसरी बात, बे ऑफ बंगाल, ये देखिए इधर, ये बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी, इनके वाटर बॉडीज को जोड़ती है, दे आर कनेक्टेड थ्रू पाल्क स्ट्रेट, ठीक है दोस्तों। ये हमारा स्ट्रेट और इस्थमस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आगे बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, बहुत ईजी है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका, तो मोस्टली पोर्शन इसका सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। दोस्तों बहुत ईजी है, नॉर्थ से साउथ तक ये यहाँ पे एंडीज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, दोस्तों लॉन्गेस्ट याद रखना ये बात, हाईएस्ट हमारे पास ही है माउंट एवरेस्ट, लॉन्गेस्ट है एंडीज, ठीक है। ये पूरी की पूरी माउंटेन रेंजेस यहाँ से फ्लो करती हैं, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे हैं, ठीक है, नेचुरल माउंटेन रेंजेस। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेज़न। दोस्तों ये यहीं ब्राजील से फ्लो करती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेज़न। इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा बात, कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं दोस्तों, वो छोटी नदियां जो आके समुद्र में मिल जाती हैं या बड़ी नदी में मिल जाती हैं दोस्तों, उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जो अपना कुछ पोर्शन उसमें छोड़ के चली जाती हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमारी ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर, हमने इससे पहले क्या बताया था, अफ्रीका में कौन सी रिवर, लॉन्गेस्ट, यहाँ पे हम कौन सी बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट, ठीक है दोस्तों, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में से बहुत ज्यादा पानी है दोस्तों, बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, अमेज़न रिवर में, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, ओशियन सराउंड्स इट फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में इसके ओशियन है, पैसिफिक एंड अटलांटिक। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, lies entirely in the southern hemisphere, ठीक है दोस्तों। it is surrounded on all the sides by ocean, इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, ठीक है दोस्तों। it is called island continent, बहुत इजी है, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि इसके हर तरफ पानी पाती। दोस्तों एक और 8वें कॉन्टिनेंट का निर्माण या खोज हुई है, एक तरीके से कहा जाए, निर्माण नहीं कह सकते, खोज कह सकते हैं। वो 8वां कॉन्टिनेंट क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करें, सॉरी इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आपका काम क्या है, खोज क्या है। अगर हर चीज की मैं स्पून फीडिंग करूंगा तो आप एफर्ट्स नहीं मारेंगे, एफर्ट्स मारिए, खोजिए कौन सा नया 8वां कॉन्टिनेंट ढूंढा गया है, ठीक है, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही थी, ठीक है दोस्तों, वो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा दोस्तों, आप लोग पढ़ के आइएगा प्लीज, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, अंटार्कटिका, द लास्ट कॉन्टिनेंट ऑफ आवर सीरीज
ठीक है दोस्तों, 6 कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा 7वां कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कंप्लीटली लाइज इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा का पूरा सर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये अंटार्कटिका है हमारा। अंटार्कटिका हमारा साउथ, एकदम साउदर्न हेमिस्फीयर लाई करता है दोस्तों, और ये पूरा बर्फ से ढका रहता है दोस्तों। इसमें हमेशा आपको थिक लेयर, आइस लेयर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है, पहला हो गया हमारा। अब हमारा ये भी हो गया कि ये थिक लेयर आइस शीट से कवर्ड रहता है। अब हम बात करें साउथ पोल के बारे में दोस्तों। अंटार्कटिका के एकदम मिड में पड़ता है साउथ पोल, अप्रोक्सीमेटली मिड। ठीक है दोस्तों, ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये मिड में पड़ता है साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, मतलब बीचों बीच। ठीक है दोस्तों, देर आर नो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन। ठीक है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट सेटलमेंट, अभी इसको मैं आराम से बताता हूँ। मेनी कंट्रीज हैव देयर रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ठंडियों में इसमें हार्श कंडीशन आती है, रहना इम्पॉसिबल होता है। गर्मियों में क्या होता है, यहाँ पे जो लोग रिसर्च करने आते हैं, जिनके रिसर्च सेंटर्स है कई कंट्रीज के, हमारे इंडिया के भी रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ साइंटिस्ट जाते हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, जिससे हमें जानकारी मिले। ठीक है दोस्तों, इंडिया हैज ऑल्सो रिसर्च सेंटर देयर, नेम क्या है, मैत्री और भारती। इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर है वहाँ पे, मैत्री और भारती। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारा यही था। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स से पीछे के लेक्चर्स भी आप लोग रिवाइज करते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, कीप ऑन स्टडिंग, दैट विल लीड यू टू सक्सेस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। योर लाइक्स विल give a great motivation to us, and I will bring really good content for you. Kindly like, subscribe and share. Thank you.